बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 2D बॉडमास रूल। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वही बॉडमास रूल है जो आप ग्रेड 5 में करके आ चुके हैं। वहाँ पर आपके पास BO नहीं था, वहाँ पर आपके पास डमास रूल था, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो थोड़ी बहुत बेसिक नो हाउ आपको है। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि 15 + 18 डिवाइडेड बाई 3 के अंदर हम पहले यहाँ पर 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, उसका जो आंसर आएगा उसको 15 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा। और अगर हम 15 को 18 के साथ पहले ऐड करके जो आंसर आता है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो हमेशा हमें ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए ये चीज़ हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें इसके अंदर ऐड हो रही हैं। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ 4 ऑपरेशंस थे। अब हमारे पास अगर ब्रैकेट्स भी आ जाएँ और पावर्स भी आ जाएं। पावर्स किसको कहते हैं बच्चों? किसी भी नंबर के ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं उसकी पावर, उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स आ जाएं। तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? इस सिचुएशन में आपको बॉडमास रूल याद रखना है, B फॉर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर एक और भी एक्रोनियम यूज़ होता है, पैमडास। ठीक है, सो P फॉर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स मीन्स द सेम। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है I फॉर इंडिसेस या O फॉर ऑर्डर्स। BID भी होता है ये और BOD भी, इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है। क्या मतलब इस बात का? कि आपके पास जो पावर्स आ जाती हैं, अंडर रूट्स आ जाते हैं, जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ खुद ब खुद क्लियर होगी। ठीक है, या फिर इसके अंदर एक्सपोनेंट्स आएंगे। तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास यहाँ पर 45, अच्छा यहाँ तो हमारे पास कोई ब्रैकेट ये है ना 8 + 9, इसके अंदर हम यहाँ पर डिवीजन से भी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास अगर कोई पावर होगी तो उस पावर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और फिर हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बॉडमास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 + ब्रैकेट 16 × 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2 × 2। अब यहाँ पर इस ऑर्डर को आपने यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 16 × 4 करेंगे। ठीक है, हमारे पास 64 आंसर आएगा और जब हमारे पास ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने 16 को 4 से सबसे पहले मल्टीप्लाई किया और 64 आंसर जब आ गया तो उससे पहले प्लस और उसके बाद डिवीजन का साइन है। अब उसके बाद फिर आपने बाकी प्लस माइनस को इग्नोर करना है। आपने सबसे पहले 64 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 32। अब उसके बाद आपके पास क्या बचा? 2 प्लस और -2 × 2। अब हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ, बाकी प्लस माइनस को छोड़ देंगे। 2 × 2 क्या होता है? 4। अब बचा है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और जब आखिर में आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचेगा तो फिर आपने क्या करना है कि लेफ़्ट टू राइट चले जाना है। ठीक है, इससे आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अब यहाँ पर 2 + 32 होता है 34। 34 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है बच्चों के, ब्रैकेट आपके पास सिर्फ एक तरह का नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास 4 तरह के डिफरेंट ब्रैकेट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं, तो हम भी उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं दीज आर द 4 बेसिक ग्रुपिंग सिम्बल्स। हमारे पास 4 बेसिक ग्रुपिंग सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले विंशियलम, जो कि एक बार होती है। बार कैसी होती है? तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ये 2 नंबर्स के ऊपर एक छोटी सी बार इन्होंने लगाई है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले आपने इस बार को, विंशियलम को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आएगा पैरेंथेसिस इनसाइड ब्रैकेट्स, जिसको हम राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो अब क्या है कि ब्रैकेट्स के लिए अब कभी जो है वो राउंड ब्रैकेट तो सबसे इनसाइड यूज़ होता है, लेकिन उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, जो इसको ब्रेसेस भी कहा जाता है और इसको ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, इसको आप आसान लफ्ज़ों में राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आखिर में आता है और स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से पहले आता है, और कहीं कहीं पे कर्ली ब्रैकेट पहले आता है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट आता है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक जो है वो सम दिया हुआ है, उसके अंदर आपके पास ये सारे तरह के ब्रैकेट्स आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपने बार को सॉल्व करना है, तो 3 × 2 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर 5 के बाहर भी ब्रैकेट है, 3 के बाहर भी ब्रैकेट है और 6 के बाहर भी ब्रैकेट है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर में हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उसमें सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है, तो वो राउंड ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसका जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ माइनस करेंगे पहले। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर इसका जो आंसर आएगा 3 - 1 का, उसको 5 के साथ माइनस करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों
क्या यहाँ पर अरेंजमेंट है। अगर आपके पास ये चारों ब्रैकेट्स मौजूद हैं, सबसे पहले आपने बार को रिमूव करना है, उसके बाद फिर आपने जो राउंड ब्रैकेट है उसको रिमूव करना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है, और आखिर में आपने जो ब्रैकेट्स यानी स्क्वायर आपके पास ब्रैकेट्स हैं उसको आपने रिमूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताती चलो मैं कि बच्चों कहीं कहीं पर आपको ये ऑफ का वर्ड नज़र आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है 0.25 ऑफ। अब ब्रैकेट ओपन हो गया ना, तो ये ऑफ कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ये ब्रैकेट आपके पास रिमूव ना हो जाए, जब तक ये अंदर पूरा सब कुछ सॉल्व ना हो जाए। इसके अंदर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1.3 माइनस 0.2 ऑफ 5.6। तो 0.2 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 के साथ, उसका जो आंसर आएगा उसको 1.3 के साथ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जब ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसके बाहर आपके पास 2 लगा हुआ है और 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता था कि ब्रैकेट के बाहर एक नंबर होता था और वो तमाम नंबर्स के साथ, तमाम टर्म्स के साथ इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट सॉल्व हो रहा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जैसे ही हमारा राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा, हम इसको बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फिर हमारा ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। फिर हमारे पास बाहर 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और अब ये 2 के साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ पर जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.18 के साथ, तो क्योंकि 0.18 आपका पॉजिटिव था तो नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस प्लस मिलकर माइनस आपके पास आंसर आएगा 0.36। फिर अब आपने इन तीनों को सॉल्व करना है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों हैं, तो इसके अंदर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर 0.56 आएगा, फिर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0.2 आ जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट आपका रिमूव हो जाएगा जो कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाहर माइनस की साइन है, तो 50 के साथ फिर अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका आंसर आपके पास 49.8 आएगा। और उसके बाद जब ये पूरा सारे ब्रैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें सॉल्व हो गए, तो ये ऑफ का साइन जो है आप मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर देंगे और फिर 0.25 को 49.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, कभी कभी आपके पास 2 अलग अलग ब्रैकेट्स आ जाते हैं, वो एक दूसरे के अंदर नहीं होते। ठीक है, अब ये राउंड ब्रैकेट है, ये भी राउंड, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ब्रैकेट ये है, इन दोनों की टर्म्स अलग हैं, और ये ब्रैकेट अलग है बिल्कुल। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, यानी एक तरफ हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक तरफ हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपकी एक चीज़ देखनी है कि अगर आपके पास यहाँ पर डिवीजन का साइन है और ऑफ का साइन है, तो आप यहाँ पर डिवाइड करें। डिवाइड करने के अंदर क्या है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन के अंदर अगर आपके पास डिवीजन का साइन है किसी फ्रैक्शन से पहले, तो उस साइन को हम मल्टीप्लिकेशन से चेंज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन से चेंज करने से जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पर, अगर आपके पास मिक्स नंबर्स के अंदर फ्रैक्शंस मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपने उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर 2 नंबर्स, 2 फ्रैक्शंस हैं या 3 फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर 15/4 मल्टीप्लाई बाय -5/7 मल्टीप्लाई बाय 42/25 है, तो यहाँ पर तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हम 15 को यहाँ पर 25 के साथ कट कर सकते हैं, 42 को 7 के साथ कट कर सकते हैं, इस 5 को भी 25 के साथ कट कर सकते हैं, जो जो कट हो सकता है उसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया 9/2, और उसके बाद फिर हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, न्यूमरेटर्स को सॉल्व करेंगे, और फाइनल आंसर जब हमारे पास आ जाएगा, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए आ जाइए पेज नंबर 40 पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2D, जहाँ पर हमारे पास 3 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/11 प्लस, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तीनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर डिवीजन है तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे, फिर हमारे पास ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, फिर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कट हो सकते हैं उनको कट करेंगे। फिर इनका जब फाइनल आंसर आएगा तो ये ब्रैकेट हमारा रिमूव हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसके बाद इसके साथ प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सारे जितने भी मिक्स नंबर्स में हमारे पास फ्रैक्शंस थे सबको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद बाहर वाली चीज़ों को देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पर आपके पास ये प्लस का साइन है कि जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने इसके साथ ऐड करना है, तो उसके अंदर आप पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर आप ऐड करेंगे। लेकिन अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, 11/4 डिवाइडेड बाई 5/4 मल्टीप्लाई बाय -5/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिवीजन की साइन है इसको मल्टीप्लाई से जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारे पास -5/3 एज इट इज़ रहेगा। सही है, अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रैक्शंस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ पर कटिंग हो सकती है उसको कट करेंगे। ये 4 और 4 कट हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये 5 और ये -5 कट हो गया, यहाँ पे बच गया -1। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, 11/3, और ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ तो ये -11 बन जाएगा। और जैसे ही ये हमारे पास एक आंसर आएगा ये हमारा ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहें तो आप देख सकते हैं कि 11/3 मल्टीप्लाई बाय 3/11 ये भी आपस में कट हो रहे हैं, तो इनको भी आप कट कर दीजिए क्योंकि इनके बीच में बाहर प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद ये 3 को 3 से कट करते हैं, 11 को 11 से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1 होल। ठीक है, ये 1 होल बच गया हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास +1/3 है। अब क्योंकि हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम है, इसके नीचे भी हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन 3/3। फिर यहाँ पर ये प्लस इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस -11/3 + 1/3। अब क्या करना है, हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो न्यूमरेटर्स को हम एक साथ लिख देंगे, 3 - 11 + 1/3। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीजर्स के रूल्स हमने सीखे हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 3 - 11 प्लस माइनस -11 - 3 = 8, साइन ग्रेटर नंबर की लगती है तो ये बन जाएगा -8 + 1। ठीक है, -8 + 1/3, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8 - 1 = 7, तो ये आंसर आ रहा है -7/3। अब आप इसको चाहें तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दें, डिवाइड करें 7 को 3 से, तो आपके पास क्या आंसर आता है, 3 × 2 = 6, बचा 1, तो दिस बिकम्स -2 होल 1/3 द फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या है, ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो इस ब्रैकेट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, -1/4 + 1/9, सबसे पहला काम हम फ्रैक्शंस के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो 4 को यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनके न्यूमरेटर्स को भी इसी तरह करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -9/36 + 4/36। ये डिनोमिनेटर्स हमारे पास यहाँ पर सेम हो गए। उसके बाद ये डिवीजन का साइन है, फिर ये ब्रैकेट ओपन किया। इसी तरह से यहाँ पर इन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो सिर्फ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी डिनोमिनेटर्स सेम बन जाएंगे, दैट इज़ 2/4 + 1/4। ठीक है, उसके बाद ये डिवीजन का साइन है, और ये -1/8 एज इट इज़ ही रहेगा। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके और इसको आप रेसिप्रोकेट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा -9 + 4, तो माइनस प्लस माइनस 9 - 4 = 5, साइन ग्रेटर नंबर की लगा देंगे, ये बन जाएगा -5/36। और जैसे ये सॉल्व होगा तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। ये डिवीजन का साइन लगा हुआ है, अभी डिवीजन के साइन को चेंज नहीं कर देंगे अनटिल एंड अनलेस ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3/4, डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, तो ये क्या बन जाएगा, -8/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। अब आप यहाँ पर जब आपने रेसिप्रोकेट किया तो आप देख सकते हैं 4 और 8 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 3 × -2 विच इज़ -6। और जैसे ये ब्रैकेट आपके पास सॉल्व होगा तो आपने इसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ है बच्चों कि ये ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो चुका है, लेकिन ये बाहर माइनस की साइन है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों नेगेटिव हो, तो उनका आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अभी करना क्या है, अभी यहाँ पर हमारे पास है -5/36, और डिवीजन की साइन को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कुछ भी सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस को कट कर देंगे और ये 5 1 ज़ार 5 और 36 को हम यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 216। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5/216। अच्छा बच्चों, पार्ट 1 के अंदर हमने एक चीज़ को देखा नहीं था, यहाँ पे माइनस का साइन था, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज होगा। इसको सही कर लीजिए, -1/3, फिर ये -1/3, फिर ये माइनस, तो ये 3 - 11 -1 होगा। ठीक है, 3 - 11 करेंगे तो -8 आंसर आएगा, और -8 -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर -9/3 आएगा। तो यहाँ पर आंसर 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, आपका आंसर -3 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 0.13 बाहर है और ये पूरा एक ब्रैकेट है, जिसके अंदर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर राउंड ब्रैकेट है। तो हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आएगा 20। ठीक है, और फिर 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो आंसर आ जाएगा 140। अब ये ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया है, तो अब इसके बाहर माइनस का साइन है, फिर 1.2 प्लस 0.5, आप हर स्टेप में लिखते जाइएगा साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या है, प्लस और ये माइनस, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा, 0.5 प्लस 1.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हैं और इस तरह से हम प्लस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.7। ठीक है, 1.7 आंसर आया, और उसके बाद माइनस करना है 140 के साथ। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को अब हम माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, तो ये देखिए ग्रेटर नंबर 140 है, ये हमने रखा 140, और इसमें से माइनस करना है 1.7 को, तो 1.7 आपने इस तरह से रखना है। अब पॉइंट के नीचे कुछ ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे 0.0 लगा देना है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम कैरी लेंगे, 10 - 7 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 - 1 8, ये 3 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -138.3, क्योंकि 140 ग्रेटर है और वो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जब सॉल्व हो गया आपके पास, तो इसके बाहर माइनस की साइन मौजूद है, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन होगी तो वो अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 17 प्लस 138.3। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा ब्रैकेट सॉल्व होता जा रहा है, -0.13 बाहर है। अब इसके साथ 138.3 के साथ आपने 17 को प्लस करना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम 17 रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ 0 लगा दीजिए अगर चाहें तो। 3 + 0 0, 3 पॉइंट, 8 + 7 15, 3 + 1 + 1 5, और ये 155.3 आंसर आ रहा है। और इसके बाद माइनस की साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा, और 0.13। अब क्या है, प्लस माइनस माइनस फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 155.3 में से 0.13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 0.13। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा दीजिए। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 - 3 7, 2 - 1 1.551। द आंसर वुड बी -155.17। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था बच्चों, बस सिर्फ क्या था, जो आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल्स की सीखी है ग्रेड 5 के अंदर, वो अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।